हमें यहाँ पे इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ करना है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे पहले से ही वर्टेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले तो हम यही एक काम करते हैं कि इसका वर्टेक्स पता करते हैं। तो वर्टेक्स पता करने के लिए वर्टेक्स किसी भी पैराबोला का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होता है। अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है तो उसका मिनिमम पॉइंट उसका वर्टेक्स होगा। जैसे कि एक यहाँ पे रफ स्केच बना लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है कुछ ऐसा, तो ये जो मिनिमम पॉइंट हुआ ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए कि अगर मेरा पैराबोला कुछ ऐसा है, नीचे की तरफ खुल रहा है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट ये मेरा वर्टेक्स हो जाएगा। तो पहले तो पता करते हैं कि इस केस में हमें क्या मिलेगा। तो अगर मैं इसके पहले पार्ट की यहाँ पे बात करूँ, -2 टाइम्स x-2 का होल स्क्वायर। अब x-2 का होल स्क्वायर ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा या फिर 0 हो सकता है। जब x मेरा 2 हो जाएगा तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू या तो 0 या उससे बड़ी होगी हमेशा। लेकिन जब हम इसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये तो पूरी नेगेटिव वैल्यू ही हो जाएगी, और 0 के लिए तो खैर ये पूरी वैल्यू 0 ही रहेगी। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन का ये वाला पार्ट है ये हमेशा 0 से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। और ये जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम 5 ऐड करते जा रहे हैं। तो मान लीजिए इसकी अब मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, 0 से ऊपर तो ये बढ़ नहीं सकता। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, उसमें हम 5 ऐड कर दें, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5 के बराबर। मान लीजिए और हम नीचे जाते हैं, अगर मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे अगर इसको -2 कर दें, उसमें हम 5 ऐड करें तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर हम इसको नेगेटिव करते जाएं, क्योंकि ये तो हमेशा 0 से छोटा ही है, तो मान लीजिए ये -10 हो जाए, उसमें अगर हम 5 ऐड करें तो फिर ये -5 होते जाएगा। यानी कि y की वैल्यू और कम होते जाएगी जैसे जैसे ये क्वांटिटी और नेगेटिव होते जाएगी। तो एक बात तो यहाँ से साफ साफ दिख गई कि y की मैक्सिमम वैल्यू 5 के बराबर ही आ सकती है, और वो कब होगा, जब ये पार्ट हमारा इस एक्सप्रेशन का ये पहला वाला पार्ट 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ से y मैक्सिमम मुझे 5 मिल गया, और वो किस x की वैल्यू के लिए हो रहा है, तो y की वैल्यू मुझे 5 तब मिलेगी जब मेरा ये पार्ट 0 हो, और ये पार्ट 0 तब होगा जब x-2 मेरा 0 हो। यानी कि अगर मेरा x-2 0 हो गया तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू को 2 होना पड़ेगा। यानी कि x जब 2 होगा तो y की वैल्यू मुझे यहाँ पे 5 मिल जाएगी, जो कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ से मुझे इसका जो ग्राफ होगा उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। वो क्या होगा, 2,5 के बराबर। और चूंकि ये y मैक्सिमम है तो इसका ये मतलब है कि वो इसका जो ग्राफ होगा उसका शेप कुछ ऐसा होगा। तो चलिए इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं अपना एक रफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, कुछ ऐसा मान लीजिए। यहाँ पे ये हो गया, और इस पे हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 2,5 इसको, ये हमारी है y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 5, यानी कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। अब इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है, यानी कि हमें 2 और पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो एक तरीका इसको सोचने का ये हो सकता है कि हम ऐसे 2 पॉइंट्स ले लें जो कि इस वर्टेक्स से बराबर की दूरी पे हों। और वो हमें कब मिलेगा, जब हम यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू रख देते हैं 3 और 1 पे इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं x की वैल्यू और यहाँ पे देखते हैं कि y की वैल्यू हमें क्या क्या मिल रही है। तो पहले तो हमने x की वैल्यू 2 रखा था, तो y की हमें मैक्सिमम वैल्यू 5 मिल गई। ये है हमारा y मैक्सिमम। अब मान लीजिए हम x को रख देते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1, 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 टाइम्स -2 हो जाएगा -2, -2 + 5 मुझे दे देगा 3, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसी तरीके से मान लीजिए x3 की जगह हम x को 1 रख देते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 1 रखा, 1 - 2 होता है -1, -1 का भी जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो वो 1 के ही बराबर होगा। 1
को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -2, और -2 + 5 मुझे फिर से 3 दे देगा, यानी कि 2 और कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे मिल गए, 3, 3 और 1, 3। तो आइए इसको प्लॉट करते हैं। 3, 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू भी 3, ये कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और 1, 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी और y की वैल्यू 3 वो यहाँ पे होगा, यानी कि इन तीनों पॉइंट से मेरा पैराबोला पास करेगा। तो आइए इसको प्लॉट करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पे तो ये तो इसका मैक्सिमम पॉइंट है, तो यहाँ पे तो ये मुड़ेगा और ये इसको टच करते हुए ऐसे निकलेगा और इधर से इसको टच करते हुए ये ऐसे निकलेगा। तो एक रफ स्केच हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये मेरा पैराबोला कैसा होगा। इस तरीके से ये हो जाएगा इसका वर्टेक्स, मैक्सिमम पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे देख लिए कि कौन कौन से हो रहे हैं।